हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वेदांत केमिस्ट्री में। आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एम्पियर का परिपथी नियम। इस नियम को आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान टॉपिक। हम लोग क्या करते हैं, इस नियम को समझने के लिए हम लोग एक धारावाही चालक तार को लेते हैं। यहाँ पे एक्स वाई एक क्या है, एक लंबी धारावाही चालक तार है, जो कि क्या हो रहा है, ये वृत्त आप लोग देख रहे हैं जो ब्लैक कलर से बना हुआ है, इस वृत्त के केंद्र से गुजारा जा रहा है। अब इस धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित किया जा रहा है। ये जो धारावाही चालक तार है, इसके चारों बहुत सारे चुंबकीय बल दिखाएं क्या होती है, उत्पन्न होगी। चुंबकीय बल दिखाएं क्या करेंगे, जिस दिशा में तीर लगा हुआ है उस दिशा में ऐसे घूमेंगे। जैसे मेरा यहाँ पे हाथ घूम रहा है, इस दिशा में क्या होंगे, चुंबकीय बल दिखाएं घूमेंगे। इसके नियम को हम लोग कैसे जान सकते हैं? आप लोग जानते हैं कि अगर किसी धारावाही चालक तार को हम लोग ऐसे पकड़े और अगर हम लोग अंगूठा की दिशा में क्या करें, धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो क्या करते हैं, जिस दिशा में हमारी अंगुलियां हैं उस दिशा में क्या होती है, घूमती रहती है। तो उसी वजह से यहाँ पे जो धारावाही चालक तार में अगर धारा प्रवाहित किया जाता है तो यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे घूम रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे धारावाही चालक तार है, इस तार के कारण इस वृत्त पर एक बिंदु P लेंगे और इस बिंदु जो P है वो इस चालक तार का लघुखंड पर स्थित है। अब हम क्या करेंगे, इस तार के कारण इस बिंदु P पे सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे वृत्त के लिए इस धारावाही चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिल रही है उसकी गणना करेंगे। तो इसकी गणना हम लोग किस बेस पे करेंगे, एम्पियर के परिपथी नियम के आधार पर करेंगे। तो एम्पियर का परिपथी नियम क्या था, इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस नियम के अनुसार किसी बंद किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय 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 क्षेत्र को किससे लिखते हो, बी। चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन रेखीय समाकलन वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। इस परिभाषा को देखिए, अभी तो आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन इस परिभाषा को देखिए और समझने की कोशिश करिए। ये क्या बोले, किसी बंद वक्र पृष्ठ के लिए। तो यहाँ पे क्या है, कोई बंद वक्र पृष्ठ है। बंद वक्र पृष्ठ के लिए चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग किससे लिखते हैं, वेक्टर बी से लिखते हैं। वेक्टर बी का रेखीय समाकलन का मतलब इसकी एक लंबाई के सापेक्ष हमें क्या करना है, समाकलन। मान लो यहाँ पे कोई वृत्त है, लेकिन वृत्त की कोई परिधि तो होगी और उस परिधि की कुछ लंबाई तो होगी। तो लंबाई के सापेक्ष अगर हम लोग समाकलन करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा, डीएल। डीएल का मतलब क्या है, वेक्टर डीएल लगाएंगे। डीएल के मतलब को समझिए। ये मान लो यहाँ पे कोई वृत्त है, ये वृत्त बहुत छोटे छोटे खंडों से, ढेर सारे छोटे छोटे क्या होगी, खंडों से क्या होगा, मिलके बना होगा। ढेर सारे छोटे छोटे खंडों को, इसमें से किसी एक खंड को हम लोग क्या कर रहे हैं, डीएल मान लिया। मतलब एक छोटी सी लंबाई क्या है, वृत्त की डीएल है। अब हमें क्या करना है, इस धारावाही चालक तार के कारण इस पूरे वृत्त पे चुंबकीय क्षेत्र की मान की गणना करनी है। तो इस पूरे धारावाही चालक के कारण पूरे वृत्त पे चुंबकीय क्षेत्र की मान की गणना करने के लिए हमें इस डीएल का क्या कर देना पड़ता है, रेखीय समाकलन कर देना। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। क्योंकि ये क्या है, एक बंद वक्र पृष्ठ है। यहाँ पे क्या है, एक बंद वक्र पृष्ठ है, इसलिए यहाँ पे हम लोग एक समाकलन की गोला बना देते हैं। इसका मतलब है कि रेखीय समाकलन क्या हो रहा है, किसी बंद पृष्ठ का। अब इनके अनुसार क्या करना था कि जो इस धारावाही चालक के कारण इस बंद वक्र पृष्ठ पे जो चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा हमें, वो क्या होगा, उस तार में बहने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होगा। तो यहाँ पे चालक में धारा क्या बह रही, आई बह रही, और उसका कितना गुना होगा, म्यू नॉट, म्यू जीरो गुना होगा। एक कौन दिया था, एम्पियर का। ये उनका क्या है, जो परिभाषा के रूप में, और ये इस परिभाषा का गणितीय व्याख्या है। तो अर्थात डाल के ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं अर्थात। अब जो हमें मिला है समाकलन वेक्टर बी
डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो आई, इसका हमें क्या करना है, निगमन करना है। तो हम यहां पे लिखेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब क्या होता है, निगमन। तो उत्पत्ति के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे एक धारावाही चालक तार है जिसमें क्या हो रही, धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कोई धारावाही धारावाही चालक तार जो कि स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से गुजर रहा है। अतः चालक तार के कारण वृत्त पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें क्या करना है, ये जो चालक तार है, इस चालक तार के कारण ये जो वृत्त है, इस पे हम लोग क्या करेंगे, एक बिंदु P लेंगे जो कि कहां पे स्थित है, इस जो वृत्त देख रहे हैं इसका हम लोग एक लघु खंड लिए DL। इसी DL पे क्या है, ये बिंदु P स्थित है। तो इसी बिंदु P पर इस चालक तार के कारण हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या किए थे, एक डेरिवेशन पढ़े थे। वो डेरिवेशन क्या था कि किसी परिमित लंबाई की धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग क्या किए थे, ज्ञात किए थे। तो उस कंडीशन में हमें एक सूत्र मिला था, जब उसमें हम लोग दो स्थिति पढ़े थे। तो पहला स्थिति जो पढ़े थे उसमें हम लोगों को एक सूत्र मिला था, वो मिला था B बराबर म्यू जीरो के बटा 4 पाई 2I के बटा स्मॉल आर। क्योंकि यहाँ पे बिंदु O से P तक की दूरी स्मॉल आर है, इसलिए यहाँ पे R लिया गया और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I प्रवाहित हो रही है। अब क्या करेंगे, 2 से 4 को काट देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, म्यू जीरो के बटा 2 पाई I के बटा R। इसको हमें क्या करना है, समीकरण 1 मान लेना है। अब देखिए यहाँ पे जो वृत्त है इस पर भी क्या होगी, कोई चुंबकीय बल रेखाएं घूम रही है, और जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी वो इस लघु खंड की दिशा क्या होगी, दोनों समान होगी। मतलब ये क्या है, जो चुंबकीय बल रेखाएं वो इस वृत्त पे भी घूमेंगी, या हम लोग मान सकते हैं कि अगर मान लो यहीं पे कोई बल रेखाएं घूम रही, तो क्योंकि ये वृत्त है, अगर वृत्त का लघु खंड लेंगे हम लोग, तो जिस दिशा में लघु खंड की दिशा होगी उसी दिशा में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, बिंदु P पर, या ऐसे लिख सकते हैं, वृत्त के परिधि पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा पर एक अवयव वेक्टर DL की कल्पना करते हैं। मतलब हम लोग क्या करेंगे, ये जो वृत्त की परिधि है इस पर एक लघु खंड DL की कल्पना करेंगे, जो कि ये क्या है, वृत्त का लघु खंड है, जिसपे क्या हो रही है, चुंबकीय बल रेखाएं भी क्या कर रही है, चल रही है। तो उस DL की कल्पना करेंगे, और जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं और जो लघु खंड है, दोनों की रेखाएं क्या है, दोनों सेम दिशा में है। तो यहां पे लिखेंगे क्योंकि DL तथा चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि DL तथा B दोनों, DL का मतलब क्या है, इस वृत्त का लघुखंड, और B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाओं के साथ, दोनों एक ही दिशा में है। अतः उनके बीच को 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री क्या होगा, उनके बीच को होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे अतः वृत्त के चारों ओर या वृत्त पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो यहाँ पे ये जो धारावाही चालक तार है, इसके कारण इस वृत्त पर चुंबकीय क्षेत्र का हम लोग रेखीय समाकलन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः
अतः वृत्त पर उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन तो हमें क्या मिलेगा, यही चीज मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो रेखीय समाकलन का मतलब हम लोग ऐसे समाकलन का चिन्ह लगा देंगे। अब चुंबकीय क्षेत्र हमें किस पे निकालना है, इस पूरे वक्र के लिए निकालना है। तो चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो उसके लिए हम लोग बी लिख देंगे। और वक्र क्या है, छोटे छोटे लघुखंडों से मिलकर बना हुआ है। तो हमें छोटे छोटे लघुखंडों की पता है, इस पूरे वक्र की लंबाई हमें क्या है, नहीं पता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डीएल का समाकलन कर देंगे, जिसकी वजह से हमें इस जो पूरा वृत्त है उसकी परिधि की हमें क्या होगी, जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे समाकलन बी वेक्टर बी डॉट डीएल लिख देंगे। अब आप लोग जानते हैं, एक सूत्र जानते हैं कि ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ये आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे बी डॉट डीएल का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं, और बी डॉट डीएल का मतलब हो जाएगा बी डीएल कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का मान कितना है, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे बी डीएल कॉस 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, बी डीएल। इतना हो गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे b है और यहाँ पे b है, इस b का मान यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लाके रखेंगे। तो b का मान अगर हम लोग यहाँ पे लाके देखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, समाकलन b का मान कितना है, म्यू 0 के बटा 2 पाई, म्यू 0 के बटा 2 पाई आई के बटा आर, और फिर क्या है dl, यहाँ पे dl लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई भी चीज ऐसा है जिसमें यल दिखाई दे रहे हैं, नहीं, हम इसमें से किसी का हम लोग समाकलन नहीं कर सकते, क्योंकि किसी में भी यल नहीं दिखा रहे। ये क्या है, एक तरीके का इस समाकलन के लिए एक नियतांक का काम करेंगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, समाकलन वेक्टर बी डॉट डीएल बराबर म्यू 0 बाहर आ जाएगा के बटा 2 पाई आई के बटा आर, ये हो जाएगा। अब हमें समाकलन किसका करना है, डीएल का। समाकलन हम लोग डीएल का कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ए क्या है, जो वृत्त इसका एक लघुखंड डीएल है, और उसका समाकलन कर दिए तो हमें क्या पता चल गया, इस पूरे वृत्त की क्या होगी, लंबाई पता चलेगी। और वृत्त की पूरी लंबाई कितनी होती है, वृत्त की परिधि के बराबर। और यहाँ पे त्रिज्या कितनी है, वृत्त की आर है, तो इसकी वृत्त की परिधि क्या होगी, 2 पाई आर होगी। वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई आर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इसके जगह पे 2 पाई आर लिख देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, म्यू 0 आई के बटा 2 पाई आर गुणे 2 पाई आर। अब 2 पाई आर से ये 2 पाई आर कट जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, म्यू 0 आई। तो हमें टोटल फॉर्मूला क्या मिला, समाकलन या रेखीय समाकलन b डॉट वेक्टर डीएल वेक्टर b डॉट वेक्टर डीएल बराबर क्या मिल जाएगा, म्यू 0 आई। अब देखिए ये चीज यही है कि नहीं, वही चीज आपको क्या हो रही है, दिखाई दे रही। तो यही चीज हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यही चीज हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। यहाँ पे जो 2 पाई आर लगाए हो, एक इससे हमको मिला, आपको यहाँ पे जानकारी समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे डीएल क्या है, इस वृत्त का लघुखंड है, और इसका समाकलन कर देंगे, इसका रेखीय समाकलन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगी, इस पूरे वृत्त की लंबाई मिल जाएगी। और इस पूरे वृत्त की लंबाई किसके बराबर होगी, इस वृत्त की परिधि की। और अगर कोई स्मॉल आर त्रिज्या की वृत्त है तो उसकी परिधि का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर होगा। इसलिए यहाँ पे 2 पाई आर को लिख दिया है। तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। तो